दिल्ली में खौफनाक वारदात को अंजाम देकर फरार होने वाले साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से साहिल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उसे लेकर दिल्ली पहुंच रही है और अब इस मामले में पूछताछ की जाएगी। इससे पहले 16 साल की लड़की साक्षी की हत्या का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें नजर आ रहा था कि किस तरह साहिल ने साक्षी पर चाकू से हमला किया। साक्षी के हत्यारे साहिल की तलाश में पुलिस की 6 टीमें लगी हुई थी। उसकी लोकेशन को ट्रैक करने की लगातार कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा था। वह बड़ी चालाकी से अपना फोन घर पर ही छोड़कर फरार हो गया था। हालांकि कुछ अहम इनपुट्स मिलने के बाद आखिरकार पुलिस को कामयाबी हाथ लग गई थी और उसे बुलंदशहर से धर दबोचा गया। पुलिस ने बताया कि मर्डर के बाद छिपने के इरादे से साहिल ने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया। जब उसने एक बार अपने पिता को फोन किया था, तब पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस लगा दिया था और इसी सर्विलांस के जरिए वो पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद आरोपी साहिल बुलंदशहर में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छिपने के लिए भाग गया था। हालांकि वहां पहुंचने के बाद उसने अपने पिता को फोन किया और उसके बाद पुलिस ने उसे सर्विलांस के जरिए धर दबोचा। पुलिस ने बताया कि आरोपी साहिल ने वारदात के बाद अपना फोन बंद कर दिया था और बस पकड़कर वो अपनी चाची के घर बुलंदशहर चला गया था। दीपेंद्र पाठक, स्पेशल सीपी दिल्ली ने कहा कि हम इस मामले में साक्ष्य को बेहतर तरीके से जुटाएंगे और इसे बेहतर तरीके से न्यायालय में रखेंगे ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा हो सके। पुलिस ने बताया कि इस कांड से जुड़े सबूतों को जुटाया गया है। पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया लगता है कि शायद पिछले कुछ दिनों के दौरान इन दोनों के बीच अनबन हुई थी, इसी वजह से साहिल ने हत्याकांड को अंजाम दिया है। हालांकि पूरी जानकारी जांच के बाद ही मिल सकेगी। शाहबाद डेयरी इलाके में हुई हत्या के करीब 18 घंटे बाद पुलिस ने साहिल को पकड़ा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि साहिल एसी रिपेयरिंग का काम करता था। यह भी कहा जा रहा है कि साक्षी की मां ने मांग की है कि आरोपी साहिल को फांसी हो। यह भी कहा जा रहा है कि साक्षी की मां को साहिल और उनकी बेटी की दोस्ती के बारे में विशेष जानकारी नहीं थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि यह विभत्स हत्याकांड है। जब वो लड़की को मार रहा था तब कोई भी उसे रोकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अपराधियों में इतनी हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि उनके अंदर पुलिस का डर कम हो गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाना चाहिए और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मामले में आरोपी को सजा दी जानी चाहिए। बता दें कि दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में रविवार को दहला देने वाली वारदात हुई थी। यहाँ साहिल ने साक्षी को सरेआम एक गली में चाकू से कई बार गोदा था और फिर पत्थर से भी कुचला था। बड़ी हैरानी की बात यह भी थी कि हत्या के वारदात के वक्त कई अन्य लोग भी उस गली में मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी साहिल को रोकने की कोशिश नहीं की थी। वीडियो में नजर आ रहा था कि कई लोग उसी गली से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई साहिल को रोकता नहीं है। पुलिस ने बताया कि साक्षी की हत्या की सूचना मुखबिर से मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची थी। पुलिस ने बताया है कि साक्षी पर 20 से ज्यादा बार चाकू से हमला किया गया था। दिल्ली में हुई इस भयानक वारदात को लेकर अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक साहिल और साक्षी एक दूसरे को पहले से जानते थे। अब उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से साहिल को पकड़ने के बाद पुलिस उससे इस हत्याकांड से जुड़े कई अहम सवाल पूछेगी। साहिल और साक्षी की दोस्ती कब से थी? आखिर किस बात से नाराज होकर उसने साक्षी को मौत के घाट उतारा? साहिल से पूछताछ के बाद ही इस हत्याकांड से जुड़ी बड़ी और अहम कड़ियां सामने आ पाएंगी। स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक है। सर, जो अक्यूज्ड है उसको कहां से गिरफ्तार किया गया? देखिए, जो अभी खबर आई है उसके हिसाब से जो स्पेशल टीम बनी थी इसको बहुत सारे इलाकों में भेजा गया था। यूपी के बुलंदशहर से उसे पकड़ा गया है और वो टीम पकड़कर दिल्ली ला रहे हैं उसे। सर, और क्या जानकारी मिली है आरोपी के बारे में? आरोपी क्या करता है और किस तरह से इंसिडेंट को अंजाम दिया? देखिए, ये प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। कल देर शाम में ये पुलिस को खबर लगी कि एक लड़की की हत्या हो गई है। पुलिस वहां पहुंचती है, सीसीटीवी वगैरह जो अगल बगल में है उसके आधार पर और पूछताछ के आधार पर ये बात सामने आता है कि साहिल नाम का एक लड़का है। ये बच्ची 16 साल की है। साहिल नाम का एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 20 बरस है। पहले से जानकारी थी और कुछ अनबन हो गई थी और उस बात को लेकर जब बच्ची एक जगह से किसी अपने दोस्त के यहाँ रुकी हुई थी, जब वापस आ रही थी तब उसको रास्ते में घेरकर उससे बहुत सारे कई बार चाकू से वार किया और पत्थर से उसका सर कुचल दिया। तो बेस्ड ऑन दैट कि उस जो एसेलेंट है, एसेलेंट के जितने भी पॉसिबल
कनेक्ट कॉन्टैक्ट या उसका जो लोकेशन वगैरह है, इस सब के आधार पर कई टीमें भेजकर डिस्पैच कर दिया गया था और अब से थोड़ी देर पहले उसको पकड़ लिया गया है। अच्छा, एक सवाल और है सर, जिसको लगातार तमाम लोग उस पर सवाल भी उठा रहे हैं। जो सीसीटीवी दिखाई दे रहा है उसमें देखा जा रहा है कि कई कई लोग हैं, वो पासरबाई गुजर रहे हैं, इंसिडेंट होता देख रहे हैं, जो आरोपी है वो चाकू मार रहा है, उसके बाद पत्थर भी उठा के मार रहा है, लेकिन लोग कोई बचाने नहीं आया और इस तरह के इंसिडेंट लगातार हो रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली पुलिस क्या करती रहती है? देखिए, पुलिस का एक फोकस्ड रोल है। मैं केवल एक जनरल यही कहना चाहूँगा कि ये हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी है। हम अगर अपने सामने कोई इस तरह का अपराध होता देख रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें इंटरवीन करना चाहिए। अगर वो इंटरवीन करते तो शायद ये नहीं होता। तो ये डिफरेंट है। जो पुलिस का हमारा प्रोफेशनल फोकस्ड रोल है कि ये एक नृशंस हत्या है और इसमें आरोपी को हमने पकड़ा है और हम साक्ष्य इस तरह से इकट्ठा करेंगे और इस तरह से इसको फोर्सफुली न्यायालय के सामने रखेंगे ताकि इस पे कड़ी से कड़ी सजा हो सके, एक्यूज्ड को मौत की सजा तक।